इंडियन टाइम्स न्यूज हमारे साथ अमित आनंद जी है और अभी थोड़ी देर पहले जो है ये सोनू कुमार से मिले। आपको ये वीडियो देख लीजिए पहले। अगर तुम्हारा रास्ता यूपीएससी है तो क्यों ना हम सबसे बेस्ट रास्ता को अप्रोच करें। तो सबसे पहले आज तो हमारा जो आने का मोटिव था बेटा कि चूंकि एज ए शिक्षक हमको लगा कि अगर एक जुनूनी बच्चा है, अगर सचमुच में वो पढ़ना चाहता है तो एज एक जुनूनी टीचर के रूप में हमको तुमसे मिलना चाहिए। और जैसा कि तुम चाह रहे थे कि तुम्हारा कहीं कहीं किसी स्कूल में दाखिला हो जाए, है कि नहीं। मेरा मानना है बेटा कि हम तुमको रिकमेंड करेंगे किसी स्कूल में दाखिला से बेहतर है कि एक अच्छा पहले गाइडेंस लो कि तुम्हारी पढ़ाई यूपीएससी के लिए बेहतर कहाँ से हो सकती है। और यदि तुम चाहते हो कि मेरे साथ चलो, है ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारे गार्जियन के मुखिया हैं, जो तुम्हारे कोर मेंबर हैं, उनको हमारे संस्थान में जो कि ट्राइबेक ब्लू के नाम से पटना में चलती है काटी फैक्ट्री में, है कि नहीं, उनको भेजो वहाँ पे ताकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का सारा चीज़ जान सके, है ना। यदि लगता है आपके गार्जियन को कि हाँ भाई ये मेरे बच्चों के लिए सबसे बेहतर जगह है जहाँ मेरा बच्चा रह सकता है, बेहतर से बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सकता है कि नहीं, तो तुम्हारा स्वागत है बेटा। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जो भी मंजिल है, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, हमारी पूरी प्रयास रहेगा, है कि नहीं। आईआईटी मेडिकल तो पहले हम बना ही देंगे तुमको, अगर तुम सचमुच में डिजर्विंग बच्चा होगा तो, है कि नहीं। और मेरा ये भी मानना है बेटा कि जिस भी स्कूल में तुम चाहते हो कि दाखिला लेने के लिए, जैसे बहुत सारे स्कूल का तुम जिक्र किया, सिमुरतल्ला या नवोदय, है कि नहीं, तो वहाँ तुम जाओ तो एंट्रेंस बेसिस पे जाओ, तुम किसी से सिंपैथी मत लो, तुम अपने बलबूते पे जाओ। आज जो तुमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने जो सवाल उठाया था बेटा, ये शायद करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधार देगा। दूसरी बात है बेटा कि शायद करोड़ों बच्चों का सवाल रहा होगा जो शायद हिम्मत नहीं किया होगा, है ना। तो आज जो भी हम तुमको इनाम राशि के रूप में जो दिया, वो इनाम राशि तुमको मदद के तौर पर नहीं था, बस वो इनाम था, बस वो सवाल जो तुमने रेज किया, शायद ये सवाल करोड़ों बच्चों का था, है ना। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बेटा कि आपने करोड़ों बच्चों का सवाल रखा, है नहीं। यस, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने सोनू कुमार से बात की है और इनके पास जो भी फैसिलिटी है और जो भी स्किल और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वो बच्चों को दे पाएंगे, इन्होंने उसके सामने रख दिया है। अब निर्भर करता है सोनू कुमार के और उनके पेरेंट्स पे कि क्या इनके समक्ष जाएंगे, इनके मार्गदर्शन में वो तैयारी करेंगे। बाकी हम चलिए अमित जी से बात करते हैं। अभी आपने सोनू से बात किया, क्या क्या बात को थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हमको लगता है कि जो इसको एक, चूंकि छोटा बच्चा है, भी एक गाइडलाइन की कमी मुझे लगी कि हम हिस्ट्री लेकर ही सिर्फ यूपीएससी कर सकते हैं। और यूपीएससी चूंकि अभी बहुत लंबा जर्नी है, उसके लिए पहले 10th करना पड़ेगा, फिर 12th करना पड़ेगा। और चूंकि आइंदा आप बीते 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो जितने भी यूपीएससी में टॉप रैंकर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो मेरा सबसे पहले सजेशन यही था कि तुमको जो भी यहाँ से लोग ले जाएँ, तुम 10th के बाद ही या हो सके तो 9th से ही तुम आईआईटी का या मेडिकल का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, है कि नहीं। यदि आईआईटी और मेडिकल का प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारा यूपीएससी के लिए रास्ता क्या हो जाएगा, ज़्यादा साफ हो जाएगा। यदि सपोज करिए कि किसी कारण बस 1% लेकर चलते हैं कि अगर यूपीएससी इसका नहीं हो पाता है, जिसका कारण इसका काबिलियत नहीं होगा, कोई कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, तो ये आईआईटीएन बनकर भी या एक डॉक्टर बनकर भी देश का बेहतर सेवा कर सकता है, जो कि दिखता भी है, इसके अंदर एक सेवा भाव दिखता है। आपने सोनू को क्या क्या ऑफर दिया है? जैसे हमारा कोचिंग जो कि ट्राइबेक ब्लू के नाम से चलती है, पटना काटी फैक्ट्री में स्थित है, और हमारे यहाँ आईआईटी और मेडिकल की तैयारी होती है। तो चूंकि सबसे पहले हमने यही देखिए कि अगर सचमुच में इस बच्चे में अगर भूख है, पागलपन है, तो इनके गार्जियन से हमारी बातचीत जो हुई है यही हुई है कि अगर आपको लगता है कि अपने बच्चों को हमारे संस्थान में डालना चाहिए तो 12th तक, यानी कि आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन करवाने तक, यानी आईआईटी और मेडिकल कॉलेज भेजने तक हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे, अपने बच्चों की तरह रखेंगे जैसे बाकी बच्चों को हम रखते हैं। यदि हमारे संस्थान को वेरीफाई करना चाहते हैं कि वहाँ पे रख रखाव या फिर कैसा फैसिलिटी है पढ़ाई लिखाई का, कैसा टीचर टीम है, कैसा एनवायरमेंट है, तो आप 2-4-5 दिन रहकर वहाँ पे देख भी सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप एजुकेशन के साथ साथ फूडिंग और लॉजिंग भी बिल्कुल सेम कैंपस में हमारा रहना खाना सब कुछ होता है। तो यदि इनके गार्जियन का लगता है कि कहीं से अगर बात नहीं बना है तो हमने अपना नंबर भी इनको दे दिया है कि नहीं, कि आप हमको अप्रोच करिए और पहले 2-4 दिन रहिए हमारे यहाँ और देखिए कि आपका बच्चा हमारे यहाँ मतलब बाकी और जगह के तुलना में बेहतर तरीके से रह सकता है कि नहीं, क्या बिल्कुल फैमिलियर इन्वायरमेंट है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ें हैं कि नहीं। यदि लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेस है हमारे बच्चों के लिए तो डालिए। और हम लोग रात की रात और दिन के दिन मेहनत करने वाले लोगों में से हैं, है कि नहीं। जैसे ये बच्चा जुनूनी है, वैसे हम और हमारा पूरा टीम मेंबर पूरी शिद्दत से निभाएंगे कि ये बच्चा जो जिंदगी में करना चाहता है ना, वो सब कुछ इसके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी हमने इसका कैलिबर वेरीफाई नहीं किया है कि इस बच्चे का कैलिबर किस प्रकार है ना।
तो सबसे पहले अगर हमारे यहाँ ये रेडी भी होता है तो हम पहले एंट्रेंस लेंगे। तो सबसे पहले वो उसमें दो चीज़ देखेंगे कि अभी इस बच्चे को कितना आता है, इससे हमको मतलब नहीं, इस बच्चे में सचमुच में पढ़ने का पोटेंशियल है कि नहीं। अगर पढ़ने में पोटेंशियल तो आज निकल ये चीज़ों को सीख लेगा। अभी जब आप उनसे बात कर रहे थे तो बात करने के क्रम में आपको क्या लगा, एटीट्यूड को लेकर, बात करने के तरीके को लेकर, लहजे को लेकर, कि क्या बच्चे में क्या क्या काबिलियत है? क्योंकि बात करने से पता चल रहा है। नहीं, इसका तेवर तो लगता है कि अगर सचमुच में इसको सही गाइडलाइन मिले और इसका जज्बा लगता है कि यूनिडायरेक्शनल है, इसको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं दिखता है, लगता है कि ये सोशल वर्कर के रूप में भी, जैसे कि ये गांव के बच्चों को पढ़ाता भी है। इवन हमने ऑफर भी दिया, यदि हमने इसको ये भी ऑफर दिया कि अगर सपोज कर लो कि तुम चले जाते हो, कोई भाई बंधु अगर तुमको लेके चले जाते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी तुमको अगर पढ़ा देते हैं, तो जिन बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो उनका क्या होगा? तो उन बच्चों के लिए हम एक शिक्षक का व्यवस्था, तुम ही बता दो इस पूरे एरिया में कि कौन से शिक्षक को हम हायर कर लें, ताकि जब तक वो बच्चा पढ़ना चाहिए जिनको तुम पढ़ा रहे थे, उन बच्चों का पढ़ने का जितना भी पैसा खर्च होगा वो हम खर्च करेंगे। चलिए एक थोड़ा और बड़ा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आपने तो कह दिया कि सोनू कुमार को आप पढ़ाएंगे, इसके अलावा उसके गांव के भी बच्चों को पढ़ाएंगे, उन बच्चों को जिनको सोनू कुमार पढ़ाते थे। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि सिर्फ सोनू कुमार ही एक ऐसा लड़का नहीं है जो एजुकेशन चाहता है। बिहार में करोड़ों बच्चे हैं, भारत में बहुत सारे, हाँ एग्जैक्टली, उनके भविष्य का क्या? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम, जैसे हम सोचते हैं, वैसे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का अगर हर ऑर्गेनाइजेशन अगर 10-10 बच्चा को भी अडॉप्ट कर लेता है, अगर 10-10 बच्चों को भी इस तरह से कोऑपरेट कर देता है, तो हमको लगता है इस तरह का जितना भी सोनू होगा इंडिया में, कोई भी बच्चा अपने एम्बिशन से नहीं भटकेगा। आखिर फाउंडेशन सोशल वर्क ही क्यों पढ़ाने की जिम्मेदारी ले? गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि देखिए, हम गवर्नमेंट के विषय में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमको लगा एज ए बिहारी होने के नाते हमको लगा कि नहीं, हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो हम दो चीज़ के लिए आए थे, या तो तुम चलो, अगर तुमको कोई भाई बंधु यहाँ से लेके चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो जिन बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो उनका आजीवन जो भी उनको पढ़ाने का खर्च होगा तुम ही शिक्षक बता दो। इस एरिया में चूंकि हम बहुत ज़्यादा जानकारी हमको है नहीं, उन मतलब पैसों के वजह से उन सब बच्चों का शिक्षा बाधित नहीं हो, या तुम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उन्हीं में से तुम 4-5 जो भी बच्चे 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जिनको लगता है कि हाँ सर इनको आप ले जाइए, ये अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा करके देश का सेवा करेंगे, तो उन बच्चों को भी हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय। थैंक यू।